हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने क्षारों के गुण पढ़े थे, वो भी भौतिक गुण। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण, ठीक है। नंबर 1, अम्लों के साथ क्रिया। अम्लों के साथ क्रिया। देखिए, क्षार अम्लों से क्रिया करके, क्षार अम्लों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। नष्ट कर देते हैं, ठीक है। नष्ट कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। और मान लीजिए हमारी त्वचा पे कहीं पर अम्ल गिर जाए, हम उससे जल जाएं, तो वहां पे अगर आप क्षार लगाओगे तो वो अम्ल के उस प्रभाव को खत्म कर देगा और वहां पे जो जलन हो रही है वो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो अम्ल होता है वो क्षार से अपक्रिया कर लेता है और लवण तथा जल बनाता है, जिससे जो है उस क्षार का जो प्रभाव होता है जलन वाला, भाई क्षार अम्ल क्या पे गिर जाते हैं, जलन, तो उसको जो है कम करने के लिए हम लोग NaOH डालते हैं। और NaOH डालने से क्या होता है कि वहां से वो अम्ल और क्षार अपक्रिया करके लवण तथा जल बना लेते हैं, जिससे अम्ल का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन लिखते हैं। और ये मैं रिएक्शन आपको दिखा भी चुका हूं बेटा, पीछे उदासीनीकरण अपक्रिया में लिखी थी उदाहरण। NaOH प्लस HCl, और बताया भी था यहां से आपको H प्लस मिलेगा और यहां से आपको हमेशा OH मिलेगा। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे हमेशा? H2O, और यहां पर क्या हो जाएगा? NaCl। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए बेटा। बाकी और भी एग्जाम्पल हैं, आप चाहें तो वो भी कर सकते हो। हो गया? आप चाहें से बेटा आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये लीजिए NH4OH ले लीजिए आप, क्षार है, आप क्रिया करवा दीजिए उसकी। ठीक है, आपको रिएक्शन करानी है करा दीजिए। HCl के साथ कराना चाहे HCl के साथ करा लीजिए। NH4OH की अपक्रिया आप H2SO4 के साथ कराना चाहे H2SO4 के साथ करवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेम कंडीशन है। यहां से H प्लस, यहां से OH माइनस, H कितने निकलेंगे? 2। ये 2 है तो इसको भी 2 होना पड़ेगा, यहां 2 लगा दो। 2H प्लस 2OH, 2H2O बन के तैयार। यहां से एक H प्लस, यहां से एक OH, यहां से एक H2O बाहर, क्या बचा?
NH4Cl, ये लीजिए लवण बन गया। यहां से NH4 और SO4, NH4 कितने, दो हैं, तो NH4 होल ट्वाइस SO4। बस यहां से क्या निकालना है, H, यहां से H प्लस, यहां से OH, ठीक है ना। नाम बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो है अमोनियम क्लोराइड बना, क्लोराइड। ये है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। नोट कर लीजिए। हो गया, आगे करें। एक हो गया। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है बेटा धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया, जैसे अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करते हैं, वैसे ये भी धातुओं के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए। जो क्षार होते हैं वो कुछ ही धातुओं के साथ अब क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो वो कौन कौन सी धातु हैं जिनके साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं बेटा, तो आप थोड़ा नोट कर लेना, ध्यान भी देना, आपकी जो बुक में है क्षार, बुक में बेटा आपकी दे रखी है क्षार कुछ धातुओं Sn, Zn आदि, ये धातुएं हैं जिनके साथ आप क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, बाकी सभी के साथ नहीं देता है। क्षार कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके, के साथ क्रिया करके, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मुक्त करता है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया सभी, यह अभिक्रिया सभी धातुओं में, सभी धातुओं में संभव नहीं है, सभी धातुओं में संभव नहीं है। ओके ना। उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए Zn प्लस NaOH,
ठीक है, ध्यान से देखना बेटा कैसे हमें बनाना है आपको। यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब देखिए क्या क्या बचा है, Na बचा है, Zn बचा है और O बचा है। ठीक है, इस पे बेटा होता है 2+, सॉरी 1+, इस पे 2+, इस पे 2-, तो यहां 2 कर लो, 2+2 प्लस ये 2+ ये कर लो, कितने 4+, यहां लगा दो 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो Na कितना हुआ, Na हुआ 2, Zn 1 है, देखो इसके आगे 1 है, O कितना है 2, O2, Na2Zn O2, ये बन के तैयार फार्मूला। ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट बन गया, नोट कर लीजिए। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2 2 2 है ये सब, यहां 2 लगा दो, बैलेंस। चल रहा है ना बेटा सही से, नोट हो गया। मिटा दें, गुड। आगे देखिए, रिएक्शन मैटर बेटा है तो थोड़ा कम ही करूंगा, कम ही दूंगा आपको काम, या कम ही पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है ना, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन अधात्विक ऑक्साइडों से, थर्ड है अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइडों से, ऑक्साइडों के साथ क्रिया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान से आप बस सुनते जाइए मेरी बात को, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अधात्विक मतलब अधात ऑक्साइड, मतलब उनके ऑक्साइड लेना है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और मैं आपको तरीका भी देता हूं क्या क्या होगा और क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो क्षार लोगे प्लस अधात्विक ऑक्साइड लोगे, अधात्विक ऑक्साइड लोगे तो आपको मिलेगा यहां पे लवण और जल मिलेगा। ठीक है, तो क्षार भी मैंने मान लीजिए NaOH ले लिया, और अधात्विक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड C2 ले लिया, CO2। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। ठीक है, क्या लिया है मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हो गया। तो लवण बनेगा और जल बनेगा, तो जल का तो फार्मूला आप जानते ही होंगे, H2O। ठीक है, तो H कितने हैं, 2, आप यहां पे 2 लगा दो। ठीक है, अब आपके पास Na2 है, क्लियर, और यहां देखिए O कितने थे, 2 थे, H आपके 2 थे, तो ये आपका निकल गया H2O बन के। ठीक है, अब देखिए CO2 बचा 2 और ये 1 3, तो CO3 हो गया 2-, Na आपके 2 हैं तो Na2CO3 बन गया हमारा लवण। क्या लवण का नाम है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे मैं रिएक्शन में आपको और दे देता हूं, अगर आप चाहें तो वो कर भी सकते हैं। KOH ले लीजिए और धातु का ऑक्साइड CO2। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूं CaOH का होल ट्वाइस CO2। आप बना लीजिए इसको, मुझे लगता है आप बना भी सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना, बन जाएंगे ना। क्या बनाना है यहां पे, बनेगा K2CO3 प्लस H2O। क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, लिख लेना। ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर। ऐसे अगर आप और भी चाहें तो कोई भी ऑक्साइड ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया NaOH और अधातु का ऑक्साइड ले लिया SO2, तो जल तो आपका बनना है, वो मैंने निकाल दिया। अब दो निकला तो दो यहां लगा दीजिए। अब क्या क्या बचा देख लीजिए, दो Na बचे, दो ऑक्सीजन थे, दो हाइड्रोजन थे। ये तो निकल गया आपका H2O बन के। इसके निकलने के बाद में हमारे पास बचा क्या है, आप देख लीजिए SO2 बचा है। इसको इसमें जोड़ दीजिए, SO3 हो जाएगा, और ये 2 माइनस होता है, तो यानी कि Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। ऐसे करके आप कोई भी रिएक्शन बना सकते हो। यहां पे लीजिए KOH प्लस SO2, यहां लीजिए आप CaOH का होल ट्वाइस प्लस SO2, और बनाइए रिएक्शन बेटा। प्रैक्टिस करोगे आपको बेटा बेहतर लगेगा और अच्छा लगेगा। क्लियर है, ओके ना, बिठा दे, कर लोगे, कर लेना। अब रही बात इसमें बेटा हिंदी लिखने की, तो आपने देखा था क्षार की अपक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ कराने पर लवण तथा जल बनता है, ये आपको हिंदी लिखनी है। आगे देखिए, आगे है आपके पास वसा से अपक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर। वसा से अपक्रिया, वसा मतलब फैट, तेल जिसको बोलते हैं, तेल या वसा। वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस पे स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, मतलब काफी रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है आपकी। क्षार तेल या वसा, तेल या वसा के साथ अभिक्रिया करके, क्षार तेल या वसा के साथ अभिक्रिया करके साबुन तथा ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल बनाता है। आपने पियर साबुन देखी होगी, इसमें ग्लिसरीन बोलते हैं ना, वही चीज हो गया। चले रिएक्शन लिखते हैं बेटा हम लोग। CH2O COR CHO COR
CH2O COR प्लस NaOH। ये जो बेटा सूत्र है ये वसाया तेल का सूत्र है, ठीक है ना, वसाया तेल, ये फार्मूला होता है। और R बराबर आपको क्या रखना है, क्या लेना है, वो मैं लिख देता हूं यहां पे। R जो है उच्च उच्च समूह है, ठीक है ना, उच्च एल्किल समूह बोला जाता है। अब ये क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा बनेगा क्या, आप देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से देखिए। ये कितने आपके हैं, 3, तो ये भी आप 3 कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखना। अलग हो गया, 3 Na है और 3 बार ये भी लिखा है, तो हम 3 बार लिख सकते हैं RCOONA, RCOONA लिख सकते हैं 3 बार। और क्या बचा हमारे पास, CH2OH, 3 है बेटा OH, CHOH 3 बार OH लगा दो, जहां से हटा है वहीं लगा दो। एक बार ये यहां से हटा तो एक OH यहां लगाइए, एक बार यहां से हटा एक OH यहां लगाइए, एक बार यहां से हटा एक OH यहां लगाइए। भाई जब ये हट रहा है तो यह वैलेंसी खाली हो रही, जगह खाली हो रही है। जब जगह खाली हो रही है तो बेटा आपको वहां पे भरने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर, ओके, कर दिया हमने इतना। तो ये बेटा आपका साबुन कहलाता है, सोप, और ये आपका ग्लिसरॉल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है ना। और R जो है उच्च एल्किल समूह है, ये क्या है ये मैं बाद बताऊंगा आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, क्लियर। बाकी इसके आगे जो बेटा है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।